आपकी आवाज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश के हर नागरिक का खून गुस्से से उबल रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ बदले की भावना सीने में हिलोरे मार रही है, जिसका सम्मान करते हुए भारत की सरकार और सेना आतंक के आका पर प्रहार की तैयारी में जुटी है। लेकिन इस बीच कांग्रेस के कुछ ऐसे बयान बहादुर नेता हैं जो भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल उठाकर पाकिस्तान के टीवी चैनलों में सुर्खियां बना रहे हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बाद अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय राय का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने एक खिलौने को राफेल जेट बता दिया है और उस पर नींबू मिर्च लगाकर तंज भी कसा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के इन नेताओं के बयान सिर्फ संयोग हैं या फिर कोई सोची समझी रणनीति का हिस्सा। और इसी पर आज हम आपकी राय भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। कांग्रेस नेता ने फिर उठाया सेना के शौर्य पर सवाल। नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया, ये मैंने नहीं बांधा, ये रक्षा मंत्री, ये भारत सरकार ने बांधकर खड़ा किया हुआ है। अजय राय के बयान से देश में सियासी उबाल। इंडी गठबंधन और कांग्रेस के तमाम नेता अपने बयानों के गोले बरसाते हैं जो भारत की सेना के मनोबल को कम करने के लिए लक्षित होते हैं। राफेल पर नींबू मिर्च की पॉलिटिक्स से घिरी कांग्रेस। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है, ये किसी जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कांग्रेस के बयान बहादुर, हकीकत से हैं कोसों दूर। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा हो कर रहे हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत के कड़े तेवर से पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। आतंक का आका पाकिस्तान अब दुनिया के मुल्कों से मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन भारत भी साफ और स्पष्ट लहजे में चेतावनी दे चुका है कि आतंकियों को उनके किए की सजा मिलकर रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। इस बीच कांग्रेस के कुछ बयान बहादुर नेता अपने बयान से पाकिस्तान में सुर्खियां बटोर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय राय ने एक खिलौने को फाइटर जेट राफेल बताया है, जिस पर नींबू मिर्च लटकाकर तंज कसा है। आतंकवादी गतिविधियां जिस तरीके से हुई हैं, तो आप बड़ी बड़ी बात करने वाली सरकार जो आज कहती है कि हम सब मिट्टी में मिला देंगे सब कुछ इन लोगों को, आतंकवादियों को, आज आप राफेल ले आए, नींबू मिर्च बांधकर खड़ी किए हुए हैं। आपको याद होगा, मैंने नहीं बांधा है, वो बांधा है, इस केंद्र की सरकार ने बांधा है। रक्षा मंत्री ने नींबू मिर्च बांधकर खड़ा किया हुआ है। ये किसी जो लाए हैं उसका उपयोग कब होगा? कब आतंकवादियों का सफाया होगा? कब आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों को सफाया करेंगे? कांग्रेस नेता अजय राय के इस बयान पर देश में सियासी पारा हाई है। बीजेपी ने अजय राय के बयान को पाकिस्तान के हित में बताया है और भारतीय सेना का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर जुबानी हमला किया है। की सेना गोलाबारी कर रही है तो सीमा के अंदर से कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता निरंतर बयानों की गोलाबारी भारत की सेना को लक्षित करने के लिए कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान की सेना को लगता है कि उनके इन प्रयासों से भारत की सेना डिमोरलाइज हो सकती है, तो मुझे लगता है ठीक उसी भाव से इंडी गठबंधन और कांग्रेस के तमाम नेता अपने बयानों के गोले बरसाते हैं जो भारत की सेना के मनोबल को कम करने के लिए लक्षित होते हैं। एक तरफ कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेता ये मुखौटा लगाकर कहते हैं कि वो सरकार के साथ हैं, और फिर उनके नेता बयानों की श्रृंखला एक के बाद एक वो देते रहते हैं जो भारत के विरुद्ध और भारत की सेना को मनोबल को गिराने वाले। 22 अप्रैल को पहलगाम की घटना के बाद ये कोई पहला मौका नहीं है
जब कांग्रेस के किसी नेता ने अपने बयान से सेना के शौर्य पर सवाल उठाया हो। इससे पहले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। चल रहा था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहाँ स्ट्राइक हुए हैं, कहाँ बंदे मारे गए थे उस समय, कहाँ वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद इन दोनों नेताओं ने अपनी सफाई जरूर दी है, लेकिन सवाल ये कि जिस वक्त देश में एकजुटता होनी चाहिए थी, उस समय कांग्रेस के नेता ऐसे बयान क्यों देते हैं जिससे दुश्मनों का मनोबल बढ़ता है? क्या ऐसे बयान सिर्फ एक संयोग है या फिर किसी तरह का प्रयोग है? ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो आपने रिपोर्ट में देखा कि किस प्रकार एक बार फिर कांग्रेस की ओर से अपने ही देश के जवानों के शौर्य पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में कुछ सवाल खड़े होते हैं, वो आपको हम दिखाते हैं। सूर्य समाचार वो सवाल पूछ रहा है। सवाल पहला ये कि कांग्रेस नेताओं को सेना के शौर्य पर संदेह क्यों है। सवाल ये भी है कि अजय राय के बयान से किसे लाभ पहुंचाने की कोशिश है। सवाल सूर्य समाचार का ये भी कि फाइटर जेट राफेल पर नींबू मिर्च की पॉलिटिक्स क्यों हो रही है। सवाल यह भी कि पाकिस्तान चैनलों में हेडलाइंस क्यों बनते हैं कांग्रेस के नेता। सवाल यह कि कांग्रेस के बयान बहादुर नेता भ्रम क्यों फैला रहे हैं देश भर में। सवाल यह भी है कि क्या खुद को पार्टी लाइन से ऊपर समझते हैं ये कांग्रेस नेता। सवाल यह भी कि जब देश में एकजुटता की जरूरत है तब ऐसे बयान क्यों दिए जाते हैं। सवाल यह भी कि भारत में पाकिस्तानी सोच को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है। ये वो कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो आपकी आवाज में आज हम उठा रहे हैं, आज हम पूछ रहे हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता लखनऊ से विवेक कश्यप जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। विवेक, देखिए इससे पहले पंजाब की कांग्रेस पार्टी के सांसद की ओर से भी कुछ ऐसा बयान दिया गया जिसमें वो खुद सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, और अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अजय राय बयान देते हैं और राफेल को यानी कि भारतीय सेना की शक्ति को वो खिलौना करार देते हैं। ऐसे बयानों को हालांकि कांग्रेस पार्टी तो किनारा कर लेती है, लेकिन ऐसे बयानों देने वाले ये नेता, उनकी मंशा क्या समझी जाए। विवेक, इस समय वायरल हो रहा है खासकर पाकिस्तान में, तो कहीं ना कहीं भारत की बदनामी हो रही है ऐसे में, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने राफेल का एक छोटा सा डेमो लिया और खिलौने के रूप में, और उन्होंने तंज कसा कि इस पर रक्षा मंत्री मिर्चा लेकर इसको खड़े किए हुए। आज अजय राय का बयान जब उन्होंने दिया तो उन्होंने साफ तौर पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि मेरा कहने का मतलब था कि जब आतंकवादी हमला भारत में हुआ है, पहलगाम में जब 26 लोगों की मौत हुई है, तो उन्होंने राफेल को लेकर कहा कि अब जब वक्त आ गया राफेल का इस्तेमाल करने के लिए, तब उन्होंने ये बात कही कि राफेल को लेकर जो उन्होंने बात कही थी उसका ये मतलब था। लेकिन जिस तरह से अजय राय ने बयान दिया है वो कहीं ना कहीं एक निंदाजनक है, क्योंकि ऐसे में अपने भारत की शक्ति पर असर पड़ता है, भारत की एकजुटता पर असर पड़ता है, और साथ ही जब कोई बड़ा नेता ऐसे बयान देता है तो कहीं ना कहीं जो तमाम लोग हैं वो जरूर आक्रोशित होते हैं। इसी तर्ज पर जो सत्ताधारी पार्टी हावी हो गई है कांग्रेस पर, और लगातार कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर हमलावर है। इससे पहले लोक गायिका थी, उन्होंने भी जो है पाकिस्तान को लेकर और इंडिया में जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ था उसको लेकर बयान दिया था, जिसके बाद हजरतगंज थाने पे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया था। तो कहीं ना कहीं ऐसे जब लोग बयानबाजी करते हैं तो जाहिर सी बात है भारत की बदनामी होती है देश विदेशों में, और खासकर जब इसका फायदा पाकिस्तान उठाता है सोशल मीडिया पर, क्योंकि ऐसे में जिस तरह से अजय राय का बयान वायरल हो रहा है तो कहीं ना कहीं निंदाजनक है। और साथ ही राफेल को लेकर जो उन्होंने बात कही कि राफेल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नींबू मिर्चा बांधे हुए हैं और वो अभी अपने यार्ड में खड़े हुए हैं, उनका इस्तेमाल कब किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये एक निंदाजनक बयान था जिसके बाद सत्ताधारी पार्टी हावी हो गई है। जी बिल्कुल विवेक, घोर निंदनीय है ये बयान, क्योंकि जब देश में एकजुटता की जरूरत है तब ऐसे बयान देना
निश्चित तौर पर पाकिस्तान के तमाम जो टीवी चैनल्स हैं उनमें सुर्खियां उनके लिए बन जाती हैं और जो मजाक है वो भारत का वो बना देते हैं ऐसे तमाम नेता। हालांकि कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल है, पुरानी पार्टी है देश की, और खुलकर इस पूरे हमले को लेकर वो भारत सरकार के साथ भी दिखाई देती है। लेकिन कुछ चुनिंदा ऐसे नेता जो कुछ ऐसे बयानबाजी कर जाते हैं, उन्हीं में से एक अजय राय भी हैं और खुर्द चरणजीत सिंह चन्नी भी हैं। निश्चित तौर पर विवेक, ऐसे बयान कहीं ना कहीं भारतीय सेना का मनोबल भी गिराते हैं। जिस तरह से अभी 2 दिन से पूर्वांचल पर वायुसेना के तमाम जो जैसे जगुआर हो गए, राफेल हो गए, इनका परीक्षण चल रहा था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह के कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता अजय राय और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, बड़े पद पर है, और जब ऐसा बयान देते हो तो कहीं ना कहीं जो देश के जवान हैं, सेना के जवान है, उनका मनोबल जरूर कमजोर होता है। और खासकर जब देश की अपनी इस समय जो एकजुटता है उसको साबित करने की कोशिश कर रहा है अपना सेना तंत्र पूरा, और साथ ही जितने भी सेना के लोग हैं वो जरूर रणनीति बना रहे कि किस तरह से आतंकवादियों को पकड़ा जाए, कि लगातार ऑपरेशन चलाया जा रहा है पहलगाम में, और साथ ही पूरे कश्मीर में ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। उसके बीच में जब ऐसे नेताओं का बयान आता है तो जाहिर सी बात है जनता के साथ साथ जो सेना के जवान है उनका जरूर मनोबल गिरता है, और साथ ही सवाल खड़े होते हैं कि देश विरोधी गतिविधियों के। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये बयान पाकिस्तान में तेजी से वायरल किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत की बदनामी भी हो रही है इसमें। तो कहीं ना कहीं ये जो बयान है अजय राय का वो जरूर निंदनीय है। इसकी निंदा कर रहे हैं तमाम जो बड़े राजनीतिक लोग हैं, और साथ ही जो सत्ताधार पार्टी है वो लगातार कांग्रेस पर हमलावार है, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर भी हमलावार है। जी बिल्कुल विवेक, देखिए भारतीय लोगों को, जो भारत में के वासी हैं, नागरिक हैं, उनको तो सेना के शौर्य पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन जिस तरह के बयान कांग्रेस नेताओं की ओर से आए जा रहे हैं उससे उनकी जो मनोदिशा है वो यही दिखाती है कि कुछ संदेह वो करते हैं। यही वजह कि वो देखिए एक हाथ में खिलौना रूपी एक हेलीकॉप्टर लेकर, एक प्लेन लेकर जो है वो राफेल जैसा, वो उसको राफेल बताते भी हैं। लेकिन जो लखनऊ के लोग हैं उनकी किस तरह की राय है ऐसे बयानों पर विवेक? बिल्कुल, आज जिस तरह से पहलगाम में 26 लोगों की आतंकवादियों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी, पूरा शोक की लहर पूरे देश में उस समय थी, चाहे वो लखनऊ हो या फिर देश पूरा जो देश के साथ साथ विदेशों में भी इस आतंकवाद के पूरे चर्चे थे। ऐसे में जिस तरह से अजय राय ने, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने राफेल का डेमो दिया और उसको आप बयान देते समय उस डेमो को अपने हाथ में लिए हुए थे। उन्होंने तंज कसा कि जब राफेल जब विदेश से लाया गया है, अपने यार्ड में खड़ा है, राजनाथ सिंह उससे नींबू मिर्चा बंधा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक तंज था ये सरकार के ऊपर, राफेल के ऊपर, रक्षा विभाग के ऊपर, कि जब ये इसका राफेल का इस्तेमाल करना चाहिए तो वो नींबू मिर्चे के साथ यार्ड में खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आज जब अजय राय ने बयान दिया उसके बाद उन्होंने अपनी सफाई विवेक, मैं आपको रोक रही हूँ, अपनी बात आप पूरी करिएगा। एक दर्शक जो है वो जुड़ चुके हैं, अभिनव है, लखनऊ से ही है वो भी। अभिनव, स्वागत है आपका, आपकी राय जानना चाहेंगे हम, क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर? मैम, कांग्रेस अपने शासनकाल में कोई भी काम नहीं कर पाया ढंग से, और सेना का भी मनोबल गिराया था। कांग्रेस के शासनकाल में सेना को न तो ढंग से कोई व्यवस्थाएं थी, न सुविधा थी, बस केवल दूसरों पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। कांग्रेस जो है बहुत ही गिरी है और नीच हरकत कर रही है, और दुश्मनों का मनोबल ऊंचा कर रही है, और सेना का मनोबल डाउन कर रहा है। ये अजय राय ऐसे विवादित बयान देने में बहुत ही माहिर आदमी है। ठीक है अभिनव, आपका बहुत धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। तो ऐसे तमाम दर्शक जो है वो जुड़कर अपनी बात रखते हैं कि जो ये मुद्दा आज का आपकी आवाज में वो ले रहे हैं कि कैसे जब आज भारतीय नागरिकों की जरूरत है, या फिर कहें कि आज देश को एकजुटता की जरूरत है, तब ऐसे में कुछ चुनिंदा नेता दलों के, और अब तो कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता है वो सामने आते हैं और ऐसे जो बयान है वो कर देते हैं, जिससे निश्चित तौर पर पाकिस्तान में हेडलाइंस जो है ये बन जाती हैं। फिलहाल इस पर हम लगातार आपकी राय भी जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आपका क्या कहना है, और लगातार टीवी चैनल पर आपके हम नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं, उस नंबर को मिलाइए और अपनी राय भी जरूर दीजिए। विवेक कश्यप लगातार बने हुए हैं। विवेक, देखिए ये कोई पहली बार नहीं है, मुद्दा भले ही अलग अलग क्यों ना हो, तमाम ऐसे जो बयानबाजियां हैं वो होती आई हैं अलग अलग मुद्दों पर। जब उरी स्ट्राइक क्यों ना हुई हो या बालाकोट स्ट्राइक क्यों ना हुई हो, तभी कुछ ऐसे बयान जो है वो दिए जाते थे अलग अलग नेताओं की ओर से। अब खुद कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सबूत मांग लिए, और उसी क्रम में एक और
अजय राय का नाम भी जुड़ चुका है अब। जब हमले होते हैं या फिर आतंकवादियों के हमले भारत के ऊपर होते हैं तो कुछ राजनीतिक पार्टियों के ऐसे ही पदाधिकारी होते हैं और वो सवाल इंसान खुद अपनी सेना के ऊपर कर देते हैं और जो मौजूदा सरकार होती है उनके ऊपर खड़े कर देते हैं। तो इस समय यही हालात है कि अब जिस तरह से आम जनता के ऊपर आतंकवादियों का हमला हुआ तो ऐसे में जो देश है उसको एकजुट होना चाहिए, एक साथ खड़े होना चाहिए। ऐसे में जब बयानबाजी होती है, जब कोई बड़ा नेता ऐसे बयान देता है, चाहे वो अपने देश के जो रक्षा विभाग है उसके ऊपर हो या फिर अपने लड़ाकू विमानों के ऊपर जब ऐसे बयानबाजी देते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो मैसेज है वो विदेशों में गलत जाता है कि जब देश के अंदर ही ऐसी राजनीति चल रही है इसका फायदा विदेशों में भी लोग उठाते हैं। और खासकर जब पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान हमेशा जो है भारत के ऊपर नजरें बनाए रहता है और ऐसे बयानबाजियों को वो ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करते हैं अपने लोगों के बीच में। तो कहीं ना कहीं जो अजय राय का बयान है भारत से ज्यादा वो पाकिस्तान में सर्कुलेट किया जा रहा है और कहीं ना कहीं जो देश में राफेल जैसे या जैगवार जैसे तमाम जो फाइटर जेट है उनको लेकर बयानबाजी की जा रही है पाकिस्तान में। तो कहीं ना कहीं देश की बदनामी के साथ साथ हमारे रक्षा विभाग की बदनामी हो रही। तो फिलहाल ऐसे बयानबाजी अजय राय ने किया है और साथ ही जब इनसे आज पूछा गया तो उन्होंने अपना जो है पक्ष रखते हुए कहा कि मेरा कहने का मतलब ये था कि राफेल जब विदेश से आया है तो उसको यार्ड में ना खड़ा करके वो आतंकवादियों के ऊपर हमला करे और साथ ही जिन लोगों की मौत ही उनका मौत का बदला ले। इस तरह से अजय राय ने अपना बयान बदला और अपना पक्ष रखते हुए कहा। लेकिन इससे पहले जो उन्होंने बयान दिया था उसके बाद जो विपक्ष था, सत्ताधारी पार्टी थी, वो हमलावर हो गई और अजय राय को घेरा और इस पर राजनीति शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, वो भी तब विवेक जब लगातार भारतीय सेना जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती रही है और अभी पिछले दिनों देखा हमने किस तरीके से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर जो वायुसेना है वो अपनी शौर्य का ताकत जो है, जो पराक्रम है वो दिखा रही थी प्रैक्टिस करके। और जब ऐसे बयान सामने आते हैं न केवल सेना का मनोबल डाउन होता है बल्कि जो आम जनता है वो भी जो है अपने आप को एक तरीके से जो है उनका भी मनोबल डाउन ही हो जाता है। विवेक जी बिल्कुल, जिस तरह से जब किसी राजनीतिक चाहे सांसद हो या विधायक हो या किसी मंत्री पद पर हो नेता का जब ऐसा कोई बयान आता है तो देश की बॉर्डर पर जब सेनानी खड़ा होता है अपने देश की कमान संभालने और अपने रक्षा करने के लिए अपने देश के, और जब ऐसे बयान को सुनता है तो कहीं ना कहीं उसका मनोबल जरूर दिखता है। यही वजह है कि अपने देश में जो सेना है वो लगातार डट रही है कि आतंकवादियों के खिलाफ लगातार सर्च ऑपरेशन करा रही है, चाहे वो पहलगाम में हो या कश्मीर में हो। ऐसे में देश को एक करने के लिए बयानबाजी करनी चाहिए, ना कि देश को तोड़ने वाले कोई भी बयान देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो अब इस पर राजनीति शुरू हो गई। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि अजय राय अपना पक्ष और क्या रखते, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बात अपनी रखी थी और राफेल को लेकर बात कही थी वो राजनीति का मुद्दा हो गया और इस समय देश में सबसे चर्चित विषय यही है और साथ ही विदेशों में खासकर पाकिस्तान में भी ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है। जी बिल्कुल, और देखिए पाकिस्तान में तो वायरल होना लाजमी है क्योंकि अभी मौका ही है, उनको मौका मिल चुका है। खुद बैठे बिठाए कांग्रेस के नेता की तरफ से जो मौका है वो दिया गया है। साथ ही हालांकि विवेक जब ऐसे बयान सामने आते हैं तो कांग्रेस पार्टी की ओर से हालांकि पहले से किनारा जो है वो कर लिया जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो अन्य नेता है वो अजय राय द्वारा दिए गए इस बयान को किस तरीके से देखते, कोई रिएक्शन सामने आए हैं क्या? जी बिल्कुल, जिस तरह से अजय राय ने बयान दिया, आज हम कांग्रेस कार्यालय भी गए थे तमाम लोगों से बातचीत करने की, तो उन्होंने सीधा तौर पर मना कर दिया। लेकिन क्योंकि ऐसे बयानबाजी के बाद जब प्रदेश अध्यक्ष खुद ऐसे बयान दे रहे हैं तो जो प्रवक्ता होते हैं वो बचते हैं ऐसे बयानबाजी से। तो जब आज हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम मीडिया को किसी प्रकार का कोई बयान नहीं देंगे। इसी तरह पर जब नेहा राठौर का भी एक जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो, उसको पाकिस्तान ने सर्कुलेट किया था, तो कहीं ना कहीं जो ऐसे लोक गायिका है उनके ऊपर भी FIR दर्ज हुई थी। तो जब देश के एकजुट करने का समय है, देश को एक साथ ले चलने का समय है, देश के सेना के तमाम जो जवान है उनको एक साथ रखने का समय है, उनका मनोबल बढ़ाने का समय है, तो ऐसे बयान जब आते हैं तो जाहिर तौर पर मनोबल के साथ साथ हताशा भी होती है और साथ ही विदेशों में देश की बदनामी भी होती है। जी ठीक है, मैं रुक करूंगी आपका। विवेक, एक कॉलर जुड़ गए हैं नोएडा से, अरुण है हमारे साथ फोन लाइन पर। अरुण, स्वागत है आपका, क्या है आपकी राय? चलिए हम अरुण से संपर्क करेंगे दोबारा, और फिलहाल ये तस्वीरें भी आपके सामने दिखा रहे हैं किस तरीके से वो कुछ कांग्रेस नेता हैं जो ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं, पॉलिटिक्स जो है उनकी तरफ से की जा रही है इस मुद्दे पर।
अरुण जुड़ गए एक बार फिर से नोएडा से। अरुण, स्वागत है आपका, आपकी क्या राय है? मैडम ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का प्रेम, कांग्रेस का जो है पाकिस्तानी प्रेम हमेशा से कहीं ना कहीं उभर के बाहर आता रहता है। 2013 में जब शहीदों जवानों को शहीद करके उनके सिर काट के ले गए थे, जब तो कांग्रेस पे कुछ हुआ नहीं। अब जब मोदी सरकार इस काम को कर रही है, उस समय भी ये सब चीजें जो आर्थिक स्थिति को कमजोर कर रही है पाकिस्तान की, सिंधु जल समझौता रद्द किया है, ये सब चीजें जो कर रही है उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए कर रही है। लेकिन क्या है कि कांग्रेस जबरदस्ती की लगी हुई है कि भाई सोच रही है कि युद्ध आज ही युद्ध हो जाए। भाई हर चीज का एक प्रोसेस होता है, आज युद्ध करके क्या देश को भी पीछे धकेलना है क्या? तो युद्ध हर चीज का समाधान नहीं होता, पहले उसे आर्थिक रूप से कमजोर करो, फिर उसके बाद उसके धीरे धीरे सारे प्रोसेस होंगे। जब बोल रहे हैं बड़े बड़े मंत्री भी सब बोल रहे हैं, रक्षा मंत्री का बयान आ गया कि भाई जिस प्रकार से आप चाहते हो उसी प्रकार से जवाब दिया जाएगा। तो थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए ना हर चीज में। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात रखी है आपने अरुण। और देखिए, बिल्कुल सरकार की ओर से भी लगातार जो है, प्रधानमंत्री की ओर से भी खुली छूट जो है वो सेना को दी गई है। विवेक, जिस तरीके से लगातार तमाम दर्शक जुड़ के अपनी बात रख रहे हैं, और एक महत्वपूर्ण चीज अभी सामने आई कि हर चीज का एक समय होता है। ये उकसाने वाले जो बयान है वो दिए जाते हैं कि राफेल रूपी खिलौना दिखाकर कि इसको क्यों यहाँ पर रखा गया है, केवल इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है। तो साफ तौर पर जब युद्ध होना होगा तो वो तब ही होगा। सरकार की कोशिश फिलहाल ये है कि वो मल्टी डायमेंशनल तरीके से जो है पाकिस्तान को घेरे, चौतरफा हमले जो है उस पर करे, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। सिंधु जल संधि समझौता क्यों ना हो, उसको हमने निरस्त कर दिया है। इसके अलावा हमने किस तरीके से आर्थिक तौर पर पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए जो कदम स्टेप बाय स्टेप उठा रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। पाकिस्तान के खिलाफ तमाम जो राजनीतिक कूटनीति थी उसके साथ उन्होंने जवाब दिया, चाहे वो सिंधु की खत्म कर दिया। उसके बाद लगातार सेना भी अभ्यास कर रही है, और साथ ही ऐसे भी किसी भी देश पर हमला नहीं कर देना है, क्योंकि अगर हमला किया तो एक कहा जा सकता है गृह युद्ध भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में गृह युद्ध के साथ साथ पाकिस्तान से युद्ध शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब ऐसे नेता जब अपने देश में रहकर देश के विरोध में, देश के प्रति न जाकर देश के विरोध में बयानबाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि ये देश के हित के लिए, क्योंकि ऐसा जो, क्योंकि अभी इन बयानबाजी से बचना चाहिए। अभी लोगों के, जिन लोगों के आतंकवादियों ने गोली मारी उनके घर पर अभी भी पूरा शोक की लहर है, पूरे जो उनके माता पिता वो गमगीन है, उनके अभी वो दुख खत्म नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद जब कोई नेता ऐसा बयान देता है तो खासकर उनके परिवार के ऊपर जरूर कहीं ना कहीं इसका असर पड़ता है। बिल्कुल विवेक, बहुत ये दुखद होता है। मैं रोक रही हूँ आपके पास आपको। रामवीर जुड़ गए हैं, महाराष्ट्र से हैं हमारे दर्शक। रामवीर, स्वागत है आपका, आपकी राय जानना चाहेंगे इस मुद्दे पर आज। चलिए जुड़ेंगे हम, लेकिन ये तस्वीर भी आपके सामने है और ये वो महत्वपूर्ण सवाल भी है जो हम उठा रहे हैं आज इस मुद्दे पर कि कैसे कांग्रेस के कुछ नेता खुद को कांग्रेस पार्टी या फिर एक कहें कि जो राजनीति है उससे ऊपर उठकर बयान दे देते हैं। मंडी से नागेंद्र नेगी जुड़ गए कॉलर हमारे साथ। नागेंद्र, स्वागत है आपका, क्या है आपकी राय इस मुद्दे पर? मैडम नमस्कार। मैडम, ये जो मुझे समझ नहीं आता कि ये जो बयान बहादुर हो, कोई रायचंद हो, चन्नी फन्नी, ये राष्ट्र हित में सोच समझ कर बोलना चाहिए। तमाम नेताओं के बिन विचारे बोल से दुश्मन देश के मीडिया, सोशल मीडिया के मार्फत जो है हमारे देश की फजीयत होती है, और ये सरहद पार स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि हम सब तन मन धन से जो है भारत सरकार और अपनी बहादुर जांबाज सेना के साथ खड़े हैं। ये मजाक नहीं, इस चीज को समझना चाहिए। और ये बहुत ही क्रूशियल टाइम, एक संवेदनशील वक्त है, और मैं समझता हूं कि इन तमाम नेताओं को अपनी जुबान पे लगाम लगा करके, और इनकी पार्टियों के जो मुखिया हैं उनको भी चाहिए कि वो इन लोगों को खिलाफ जो है कार्रवाई करें, ताकि देश को जो है सोशल मीडिया पर इनके खिलाफ ना बोलना पड़े और ये जो फजीयत ना हो हमारी। जी, जय हिंद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नागेंद्र जी अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। विवेक कश्यप, बहुत शुक्रिया आपका भी अपनी पूरी जानकारी इस मुद्दे पर आज देने के लिए। तो आपकी आवाज में ये तमाम राय हमने जानी है आपसे। फिलहाल आपकी आवाज में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।